इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट में हमें टाइप्स ऑफ लाइन को इंडिकेट करना है। तो इसके लिए हम एक ब्लॉक तैयार कर देंगे। ब्लॉक का डायमेंशन हम यहाँ पर दिखा देते हैं। ये जो पहला पोर्शन है उसे 20 mm का लेंगे, बाद में यहाँ पर 120 mm और लास्ट वाला पोर्शन जो है वो 60 mm का रखेंगे लाइन को इंडिकेट करने के लिए। तो यहाँ पर हम इस तरह से डायमेंशन इंडिकेट कर देते हैं। ये पहला 20, दूसरा 60, दूसरा 120 और तीसरा 60। तो यहाँ पर इस तरह से 3 पार्ट्स हम ब्लॉक के कर देंगे और इसके अंदर हम हॉरिजॉन्टली लाइन भी खींच लेंगे जिसके अंदर हम लाइन को इंडिकेट कर सके। तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको हम 90 mm लेंगे, यानी कि हमारे 9 ब्लॉक्स यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। उसमें ऊपर एक में हम हेडिंग को दिखाएंगे और बाकी 8 ब्लॉक्स के अंदर हम टाइप्स ऑफ लाइन दिखाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से 10-10 mm के हम इसके पार्ट्स कर देंगे। यहाँ पर 10 mm का डिस्टेंस ऊपर से लेंगे और एक लाइन खींच लेंगे और इसी तरह से 10-10 mm पर हम यहाँ पर ब्लॉक्स तैयार कर देंगे। तो ये हमारे टोटल 9 हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स रेडी हो जाएंगे। फिर यहाँ पर 10 mm है तो यहाँ पर 2 mm ऊपर से और 2 mm नीचे से छोड़कर हम लाइट लाइन खींच लेंगे जिसके अंदर हमें राइटअप को लिखना है। 10 mm के ब्लॉक के अंदर हमें 6 mm में लिखना है, इसलिए 2-2 mm ऊपर नीचे से छोड़कर हमें लाइट लाइन खींच लेना है। इसी तरह से हमें सभी ब्लॉक्स के अंदर ये 2-2 mm छोड़कर लाइंस खींच लेना है। तो इस तरह से हम सभी ब्लॉक्स के अंदर 2-2 mm मार्जिन छोड़कर लाइन खींच लेंगे। बाद में ऊपर हेडिंग में लिख देंगे सीरियल नंबर, यहाँ बीच वाले ब्लॉक में टाइप्स ऑफ लाइन लिखेंगे और लास्ट में इलिस्ट्रेशन हम रखेंगे। तो यहाँ पर सीरियल नंबर में हम 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख देंगे। तो 8 टाइप्स की लाइन जो है वो यहाँ पर हम दिखाते हैं। कंटिन्यूस थिन लाइन, दूसरी होगी कंटिन्यूस थिक, तीसरी होगी कंटिन्यूस थिन वेवी, चौथी होगी शॉर्ट डैश्ड मीडियम, पांचवी लाइन लॉन्ग चेन थिन लाइन, छठी लाइन लॉन्ग चेन विथ थिक एंड्स, सेवंथ लॉन्ग चेन थिक लाइन एंड 8 कंटिन्यूस थिन विथ जिगजैग। तो कंटिन्यूस थिन लाइन को इंडिकेट करने के लिए सिंपली हम एक लाइन इस तरह से खींच लेंगे। तो ये कंटिन्यूस थिन लाइन होगी। ये कंस्ट्रक्शन लाइन होती है। कोई भी लीडर लाइन या कंस्ट्रक्शन लाइन को दिखाने के लिए थिन लाइन का यूज करते हैं। बाद में कंटिन्यूस थिक लाइन, तो थिन लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर 4-5 बार डार्क कर दीजिए तो ये थिक लाइन हो जाएगी। आउटसाइड विजिबल लाइन ड्रॉ करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। फिर कंटिन्यूस थिन वेवी, तो इसे हमें वेव के फॉर्म में दिखाना होता है। जब कहीं भी हमारी बाउंड्री अनियमित हो तो उस शेप को दिखाने के लिए हम इस लाइन का यूज कर सकते हैं। इरेगुलर बाउंड्री को इंडिकेट करती है ये लाइन। फिर शॉर्ट डैश्ड मीडियम लाइन, तो इसे डैश 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 के फॉर्म में दिखाया जाता है, जिसे हिडन लाइन भी कहा जाता है या फिर डॉटेड लाइन भी कहा जाता है। जो पार्ट हमें दिखाई नहीं देता यानी कि हाइड हो चुका है उसे इंडिकेट करने के लिए हम इस लाइन का यूज करते हैं। बाद में लॉन्ग चेन थिन लाइन, तो इसे इस तरह से दिखाना है। एक लॉन्ग लाइन आएगी, बाद में डैश, फिर लॉन्ग लाइन, डैश, लॉन्ग लाइन, डैश, लॉन्ग लाइन, इस तरह से इंडिकेट करना है, जिसे हम सेंटर लाइन भी बोल सकते हैं। जहाँ कहीं पर भी सर्कल होगा तो एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल सेंटर लाइन दिखाना जरूरी है। अगर हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है तो हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन आएगी, वर्टिकल सिलेंडर है तो वर्टिकल सेंटर लाइन आएगी, और सिर्फ सर्कल दिखाना हो तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों सेंटर लाइन आएगी। जहाँ भी कोई रेडियस आएगी या आर्क आएगा तो उसका सेंटर दिखाने के लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं। यानी कोई भी सर्कल, रेडियस और आर्क का सेंटर दिखाने के लिए इसे यूज किया जाता है, इसलिए इसे सेंटर लाइन भी कहा जाता है। बाद में लॉन्ग चेन विथ थिक एंड्स, तो इसी लाइन को यहाँ पर ड्रॉ करना है पर इसके 2 एंड्स को डार्क कर देना है, जिससे इस लाइन को हम कटिंग प्लेन लाइन भी बोल सकते हैं। जहाँ किसी पार्ट को कट करके देखना होता है तो वहाँ पर इस लाइन को दिखाना जरूरी होता है। ये लाइन कहीं पर भी होगी तो उसका मीनिंग होगा कि यहाँ से कटिंग प्लेन पास होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ से कट होता है। तो ऑब्जेक्ट को जहाँ से कट करना है वहाँ पर ये कटिंग प्लेन लाइन इंडिकेट करनी होती है। बाद में लॉन्ग चेन थिक लाइन, तो यहाँ पर भी हमें सेंटर लाइन को ही ड्रॉ कर लेना है, लेकिन पूरी सेंटर लाइन को डार्क कर लेना है। तो कोई भी पार्ट पर अगर एडिशनल ट्रीटमेंट देनी हो तो उसे इंडिकेट करने के लिए इस लाइन का यूज किया जाता है। बाद में कंटिन्यूस थिन विथ जिगजैग, तो इस तरह से इस लाइन को इंडिकेट किया जाता है जिगजैग फॉर्म में। तो कोई भी अगर लंबा पार्ट हो और थ्रू आउट पार्ट हो
जिसकी लेंथ हमें शॉर्ट करके दिखाने की आवश्यकता हो तो उसे हम